नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। पीटी उषा के इस चयन से जहां हर भारतीय खेल प्रेमी खुश है, वहीं उनके चुनाव पर उंगली उठाई गई है। उनके चुनाव पर उंगली उठाने वाली नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की सुमन कौशिक हैं। नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की सुमन कौशिक अलकनंदा अशोक से संयुक्त सचिव पद के चुनाव में पराजित हुई हैं। नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की सुमन कौशिक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीटी उषा सहित असाधारण खिलाड़ियों एसओएम के चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनकी सदस्यता को आम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। सुमन कौशिक ने कहा कि महासभा द्वारा सदस्य के रूप में पुष्टि किए जाने से पहले एसओएम नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि एसओएम को आम सभा द्वारा सदस्य के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया है, तो उन्हें आईओए के पदाधिकारियों के लिए उम्मीदवार या मतदाता के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य कैसे माना जा सकता है। सुमन कौशिक ने आईओए महासचिव राजीव मेहता को लिखे पत्र में कहा कि इसी तर्क के मुताबिक वे प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में कार्य नहीं कर सकते, चाहे जैसा भी मामला हो। उन्होंने पत्र की प्रति सेवानिवृत्त न्यायाधीश यल नागेश्वर राव और निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा को भी भेजी है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने उनकी हर बात को खारिज कर दिया। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी, जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 10 जनवरी 2023 को होगी। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह पहली दफ़ा है जब 15 सदस्यीय इस टोली में 5 महिलाओं को जगह मिली है, तो लगभग 8 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ की यह टोली भारत में खेलों के उत्थान की दिशा में न केवल बेहतर काम करेगी, बल्कि खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पीटी उषा को एसओएम के अनुमोदन के बाद ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना पड़ा और वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। इसी तरह से एथलेटिक्स कमीशन के गगन नारंग को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजलक्ष्मी सिंह भी रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। रोहित राजपाल एसओएम को सदस्य, योगेश्वर दत्त एसओएम को सदस्य तथा डोला बनर्जी को एसओएम सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। एमसी मैरी कॉम और अचंथा शरथ कमल एथलेटिक्स कमीशन मेंबर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े हैं। इसी तरह से अजय पटेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सहदेव यादव को कोषाध्यक्ष चुना गया है। सहदेव यादव इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अलकनंदा
अशोक को संयुक्त सचिव चुना गया है। यह बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह से कल्याण चौबे संयुक्त सचिव चुने गए हैं। यह ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और यह भारतीय गोलकीपर भी रह चुके हैं। अमिताभ शर्मा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के रूप में चुने गए। भूपेंद्र सिंह बाजवा भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर चुने गए। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह भी काउंसिल मेंबर चुने गए। अमिताभ शर्मा आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। भूपेंद्र सिंह बाजवा वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इंडियन गोल्फ यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी हो, इस चुनाव की जहां सराहना हो रही है, वहीं हर खेल प्रेमी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव के भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन को न केवल सराहा जा रहा है, बल्कि उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। जो भी हो, उम्मीद की जानी चाहिए कि पीटी उषा की अगुवाई में भारतीय ओलंपिक संघ खेलों के क्षेत्र में नया प्रतिमान स्थापित करेगा और सब कुछ पहले से बेहतर होगा। देखा जाए तो पहली दफ़ा है जब राजनीति प्रेरित भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव नहीं रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचारी दुराचारी थे, उनका भारतीय ओलंपिक संघ से एक तरह से सफाया हो चुका है। दरअसल देखा जाए तो इसमें जो कुछ भी हुआ है, यह भारतीय खेलों के लिहाज से सबसे अच्छा है। मैं समझता हूँ कि 10 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई होगी, उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना ये है कि खिलाड़ियों की ये सरकार खेल हित में, खिलाड़ी हित में कैसे निर्णय लेती है। जय हिंद, जय भारत।